बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा वेलकम टू चैप्टर नंबर 2, लेसन नंबर 2 यूजिंग द साइंटिफिक मेथड जो है। इस चैप्टर के अंदर जो है बेसिकली आपको ये बताया जाएगा कि साइंस और साइंटिफिक मेथड जो है उससे हमारी लाइफ के अंदर क्या तब्दीलियाँ आई। दो तरह की तब्दीलियाँ आई हैं, एक इंटरनल हैं और एक एक्सटर्नल है। इंटरनल तब्दीलियाँ हमारे एटीट्यूड में, हमारी थिंकिंग में और हमारे बिहेवियर में आई हैं, और एक्सटर्नल जैसे हमारी ट्रांसपोर्टेशन है, हमारी कम्युनिकेशन है, हमारी कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर होम्स हैं, इन सब चीज़ों के अंदर द वे वी स्पेंड आवर लेयर टाइम, और इसके अलावा हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, उन सब के अंदर जो है हमारी हेल्थ है, डिजीज़ पे कंट्रोल है, इन सब के ऊपर जो है साइंस ने किस तरह से बेटा हेल्प की है, हमारे साथ तामुन किया है, तो इसके बारे में जो है वो यहाँ इस चैप्टर के अंदर बताया गया। डिक्शन इसकी बहुत सिंपल सी है, लैंग्वेज सादा सी है, इतनी ज़्यादा फ्लॉबरी वर्ड्स बेटा इसके अंदर नहीं है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर। जो है सीधा सादा सा लिखा, और इसके अंदर जो है ज़्यादातर बातें बेटा वही हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, आप लोगों को आती है। यानी कि साइंस ने जैसे ट्रांसपोर्टेशन में या हेल्थ में या फूड में हमारी क्या क्या हेल्प की है, हमारी सैनिटरी कंडीशंस के अंदर हमारी क्या हेल्प की है, वो सारे बेटा आप ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ पर उनका एक ब्रीफ सा ओवरव्यू होगा, ठीक है। तो वो कहता है ऑल ऑफ अस हैव बेनिफिटेड ग्रेटली, हम सब ने बहुत फ़ायदा उठाया है फ्रॉम द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मैथड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, मसाइल के हल में, सच एज डील विद होता है हैंडल करना बेटा, द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, हमारी सेहत की बहाली जो है, द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स, खुराक की पैदावार जो है और उसको महफूज बनाना। खुराक की पैदावार के हवाले से देखें बेटा, अब हमने जो है जैसे ये हमारी मुर्गी है, देसी मुर्गी, तो बड़ी देर बाद 6 माह ले जाती है तैयार होने में, या 8 माह या साल लेती है। तो फार्मी मुर्गी जो ब्रायलर है, ये जो प्योर जो है रिसर्च का नतीजा साइंटिफिक जो सिर्फ 4 हफ्ते में तैयार हो जाती है, और उसके ऊपर गोश्त भी ज़्यादा होता है। तुम्हारी गोश्त की ज़रूरियात वहाँ से पूरी हो रही हैं जनाब। इसके अलावा हमारे पास इवन बकरे हैं या गाय हैं, तो फॉर्मी नस्ल के जो हैं उसमें वो बड़ी जल्दी तैयार हो जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, खुराक को महफूज करना जो है, पिछले दौर के अंदर ऐसा नहीं होता था। सब्जियां जो हैं, वेजिटेबल्स जो हैं, वो सिर्फ ग्रोइंग सीजन्स के अंदर अवेलेबल हुआ करती थी बेटा। इसके अलावा जो है अल्लाह भला करे आपका, ये जो फूड मीट्स होता था वो सिर्फ आपको वहाँ पर अवेलेबल होता था अलॉन्ग द कोस्ट। सी फूड जो है, सी वो वहाँ पर अवेलेबल होता था। गोश्त को प्रिजर्व नहीं किया जा सकता था। आज हम सब के घर के अंदर फ्रीज़र्स मौजूद हैं, फ्रिज मौजूद। हम तो बेसिकली उसको समझते हैं कि पानी ठंडा करने के लिए, बर्फ़ के लिए वो है। दर हकीकत जो उसका पर्पज़ है बेटा, वो प्रिजर्विंग उसका पर्पज़ है, वो खुराक है, वो दूध है, वो इन चीज़ों को प्रिजर्व रखता है। इस तरह हम उनके अंदर रखते हैं तो वो बेटा वो चीज़ें ख़राब नहीं होती। तो ये बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं है कि साइंस की वजह से इन दोनों चीज़ों में ना सिर्फ हमारी जो है प्रोडक्शन बढ़ी है, हमारे पास सीड्स ऐसे आ गए हैं जो कम से कम वक्त में जल्दी तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा प्रिजर्वेशन के हवाले से हमारे पास कोल्ड स्टोर्स हैं। आजकल शदीद गर्मी है, लेकिन अब बाज़ार में जाएँ तो गाजर अवेलेबल है, मटर इवन अवेलेबल हैं। तो वो चीज़ें जो अब सर्दी और गर्मी की कैद तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। फल द होल ईयर जो है वो अवेलेबल होता है, और ये सारा कुछ किस वजह से है बेटा, वो यूजिंग द साइंटिफिक मेथड की वजह से। मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ जो आप जानते हैं, हमारे पास कंप्यूटर है, हमारे पास जो है स्कैनर्स हैं बेटा, हमारे पास प्रिंटर्स हैं, हमारे पास जो है स्कैनिंग में हमारे पास इवन जो है आप ये देखें MRI हमारे पास है, हमारे पास बेटा। इसके अलावा जो है इसके अलावा जो है सिटी स्कैन हमारे पास अवेलेबल है, लेज़र टेक्नोलॉजी हमारे पास है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये किस वजह से किस वजह से मुमकिन हो सकी हैं, वो बेटा यूजिंग द साइंटिफिक मेथड की वजह से साइंस ने ये सारे किए हैं। अच्छा, और इसके अलावा द कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर होम्स, घरों की तामीर। इवन आपको घर को देख लें, उसकी तामीर को देख कर ही आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये घर पुराना बना हुआ है, चाहे उसका कंस्ट्रक्शन स्टाइल हो, चाहे बेटा उसके अंदर बेटरमेंट हो या मजबूती हो या उसके अंदर मज़ीद ड्यूरेबिलिटी हो। तमाम चीज़ों के हवाले से साइंस ने हमारी बहुत ज़्यादा जो है वो मदद की है। एंड दी इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, कम्युनिकेशन में आ जाए तो हमारे पास सेल फ़ोन है, हमारे पास जो वायरलेस है जनाब, इसको जहाँ मर्ज़ी ले जाएँ आप।
कम्युनिकेशन का एक ज़बरदस्त ज़रिया है। इंटरनेट है बेटा आपके पास जो है, आप जहाँ मर्ज़ी बैठकर दुनिया के जिस मर्ज़ी हिस्से के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ना सिर्फ कनेक्ट हो सकते हैं बल्कि अब आपके पास जो दूसरी तरफ जो शख्स बैठा, आप ना सिर्फ उसकी आवाज़ सुन सकते हैं बेटा, उसके साथ साथ आप उसकी तस्वीर भी देख सकते हैं। ये सारे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपके पास जो है। ईमेल है आपके पास जो है, मेल भेज दें, उसी वक्त जो है चली जाती है, कोई इसके डिलीवरी चार्जेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और उसको आप चाहे आपने बेटा अमेरिका जो दुनिया के दूसरे कोने पर है वहाँ आपने भेजना हो तो ये वहाँ पर पहुँच जाती है। एंड ट्रांसपोर्टेशन, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन में आप देखिए आपके पास कितने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जनाब। आपके पास बड़े बड़े मजदे हैं, डोले हैं, 22 व्हीलर्स हैं बेटा आपके पास, इवन आपके पास शिप्स हैं, बैरी जहाज़ हैं, इवन हवाई जहाज़ हैं, उनके ज़रिए जो है चीज़ों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हफ्तों का फासला सिमट कर दिनों तक महदूद नहीं हुआ बेटा, घंटों में हो गया है। पहले जो हुजाज कराम यहाँ से जाते थे तो कई उनको पैदल जाते थे बेटा, उनको महीने लग जाते थे उनको जो है वहाँ पहुँचते पहुँचते हिजाज़ मुक़द्दस की सरज़मीन में। अब जो है बेटा महज 3 या 4 घंटे के अंदर आप लोग वहाँ पर पहुँच सकते हैं। ठीक हो गया बेटा। तो मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एडिशनल सवालों का हमारा सिलसिला जो है वो जारी है, तो इसके जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं ये सवाल इसमें से अक्सर आता है, एडिशनल क्वेश्चंस हैं। ठीक हो गया बेटा। नंबर 1 बल्कि डैश ये नहीं आएगा क्वेश्चन, हाउ हैज़ द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड helped us generally, इसने जनरली जो है हमारी हेल्प जो है बेटा वो कैसे की है। तो ये जनरली एक जनरल साहब बताएंगे, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ है जनाब, इसके अलावा जो है बेटा इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन है, मींस ऑफ कम्युनिकेशन है, सारे का जिक्र हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये 2 तरीक़ों से हम, जैसे हमने आपको स्टार्ट में बताया, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ये उसने एक्सटर्नल बताया, अब इंटरनल। नॉट ओनली हैव आवर वेज ऑफ लिविंग चेंज, ना सिर्फ हमारे वेज ऑफ लिविंग चेंज में, बट पीपल themselves have also been changed, लेकिन लोग बताते हैं खुद भी तब्दील हुए। बेटा याद रखना है, कोई भी क्लॉज जो है, आप कोई भी क्लॉज है, आप इसको इधर चलो यहाँ पर आ जाए। इफ़ यू स्टार्ट योर क्लॉज विथ, आप शुरू करें जनाब किसके साथ जो है, नॉट ओनली के साथ जो है, नो सूनर के साथ जो है, नॉर के साथ जो है, रेयरली के साथ जो है। ठीक हो गया बेटा। अब इनके साथ शुरू करें। आप इसके अलावा जो है हार्डली के साथ शुरू करें जो है, या स्केसली के साथ यूज़ करें जो है, स्केसली के साथ बेटा आप शुरू करें। तो बेटा याद रखिएगा कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब विल कम बिफोर इट्स सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट इट्स सब्जेक्ट क्या लगाएं, सब्जेक्ट से पहले आएगा, ये आपने भूलना नहीं है। ठीक हो गया। अब ये देखें उसने क्या लिखा है, नॉट ओनली हैव आर वेज। अब देखें हैव पहले आ गया जो है, और फिर भी फिक्रा सवालिया नहीं होगा। आपको फर्स्ट ईयर याद होगा बेटा, जो हमने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा था, आपको याद होगा द यूज़ ऑफ फोर्स। ठीक है, वहाँ पर है ये चैप्टर नंबर 7। बट आपको याद भी होगा द लिटिल गर्ल्स एक्सप्रेशन didn't change, nor did she move her eyes from my face। याद है, मगर छोटे बच्चे के तासुरात में कोई तब्दीली नहीं है। अब देखें ये नेक्स्ट क्लॉज जो है ये हम किससे शुरू कर रहे हैं, नॉर से। अब देख लें जनाब, डिड जो है वो शी को प्रीसेट कर रहा है, उससे पहले आ रहा है, फिक्रा सवालिया नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो आपको चैप्टर नंबर 14 ओवरकोट याद होगा बेटा, उसके अंदर था कि सॉरी ये पे डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा सा, हार्डली
हैड ही रीच्ड हाफ वे across the road when a truck full of bricks। अब देखें हार्डली से शुरू हो रहा है तो हैड प्रीसेट कर रहा है अपने सब्जेक्ट को, उससे पहले आ रहा है। ये देखें इसमें हमने लिखा हुआ है बेटा, ये देखें हार्डली भी लिखा हुआ है, ये रहा हार्डली और स्केर्सली। तो आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को बेटा अपने अपने सब्जेक्ट से पहले ले आना, लेकिन फिर भी वो फिक्रा सवालिया नहीं होगा। ठीक हो गया, तो ठीक हो गया, ये बेटा अपने जहन के अंदर रखना है। टुडे, अच्छा नॉट ओनली है वेज ऑफ लिविंग, चलिए हमारे वेज ऑफ लिविंग, ये सारे वेज ऑफ लिविंग में आएंगे, सारे कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ है, बल्कि लोग बताते हैं खुद भी तब्दील है। टुडे वी आर बेटर एबल टू एक्सप्लेन, आज हम बेहतर काबिल हैं कि हम एक्सप्लेन कर सकते हैं हैपनिंग्स, उन वाक़यात को बेटा जो है which used to be considered strange and mysterious, जिनको पहले हम पुरइसरार समझते थे। पुरइसरार होता है जो चीज़ें इसरार से भरी हुई होती हैं, जिनको हम आसेब के साथ रिलेट कर देते थे, जिनको हम जिन्नात के साथ, भूत के साथ जो है वो रिलेट कर देते थे। अब ख़वातीन के अंदर हिस्टेरिया की बीमारी शादी से पहले बच्चियों में पाई जाती है, पहले जो होती थी वो कहते जो जिसको जिन चमट के हैं जनाब इसके ऊपर आसेब आ गया है। या मर्दों के अंदर एक मिर्गी की बीमारी होती है बेटा, उसको कहते थे जनाब लो जी इसको जिन चमट गए हैं, आसेब आ गया है। लेकिन अब हम जानते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता बेटा, ये सब जो है ये झूठ है। तो अब जो है वो क्या है, हम इस चीज़ को जान गए कि जनाब ये कोई बीमारी है, मेंटल डिसऑर्डर है, और वो प्रॉपर ट्रीटमेंट से बेटा उसको ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि जिन चीज़ों को, जिन बीमारियों को, अब जिन मामलात को पहले जिन्नात के साथ, आसेब के साथ, मिस्टीरियस होने के साथ रिलेट किया जाता था, वो अब बेटा डेली का मैटर हो गया है। ठीक है, ऑल्दो देयर स्टिल नीड फॉर इम्प्रूवमेंट, हालांकि मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है, हालांकि अभी है, नीड है। We are now generally less fearful than our fathers and grandfathers were, तो हम कम खौफज़दा हैं अपने अबाउ अजदाद के निस्बत जो है। ठीक हो गया, अब ये लेस है ना, लेस का बेटा थोड़ा सा ज़रा जहन में रहे, लेस कंपैरेटिव डिग्री जो है ये है लिटल की, लिटल, लेस और लेसर और लिटलर, ये बेटा इसकी तीन जो है वो कंपैरेटिव डिग्रियां हैं, तीन। इन तीनों के इस्तेमाल के अंदर क्या फ़र्क है, फिक्र से समझाता हूँ फिर समझ आएगा। देयर इज़ लेस यूनिटी इन आवर जनरेशन देन द प्रीवियस वन। ठीक है, देयर इज लेस यूनिटी देन द प्रीवियस वन। ठीक हो गया, अब सवाल नंबर ये 1 है, तो द बॉयज इन दिस क्लास आर लिटलर देन the boys of that class। ठीक हो गया, और तीसरे नंबर पर बेटा the boys in this class are lesser than the boys of दैट क्लास। ठीक हो गया बेटा, अब देखें जब हम कहते हैं ना कि देयर इज़ लेस यूनिटी, तो इससे मुराद ये है कि जो यूनिटी है वो मिकदार में कम है, मिकदार में कम है प्रीवियस। जब हम कहते हैं ना लिटरल, इसका मतलब है कि वो तुलबा या बॉयज़ हुजम में छोटे हैं, साइज़ में छोटे हैं। जब हम ये कहते हैं लेसर, इसका मतलब है तादाद में कम होना। ठीक है, लिटिल बेटा इसको जनरली एडजेक्टिव कहा जाता है कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। बस बेटा लिटिल क्वांटिटी का भी एडजेक्टिव है और ये प्लस नंबर का भी एडजेक्टिव है, दोनों का एडजेक्टिव है।
क्वांटिटी से मुराद है वो चीज़ क्वांटिटी थोड़ी है, और नंबर से मुराद है कि वो चीज़ अपने हुजम में छोटी है। तो लिटल दोनों का एडजेक्टिव है बेटा, ये क्वांटिटी का भी है यानी ये मिकदार को भी बताता है और ये तादाद को भी बताता है। ठीक हो गया, और उसकी कंपैरेटिव डिग्रियाँ आगे 3 हैं। ठीक हो गया बेटा, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। आगे आएगा तो फिर इसको डिस्कस करेंगे। कहता है कि हम अपने आबाओ अजदाद की निस्बत कम खौफज़दा हैं। वी आर आल्सो मोर क्रिटिकल, क्रिटिकल होता है लॉजिकल, यानी हम चीज़ों को ऐसे नहीं एक्सेप्ट कर लेते। कोई बता दिया कि जनाब ये जिन है, भूत है, पहले पुराने दौर के अंदर होता था पीर बाबा साईं है, उन्होंने कह दिया जनाब आपकी फ़लाँ जगह सेब है, फ़लाँ जगह भूत है। हम इन चीज़ों को बेटा एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करते। हम जानते हैं हर चीज़ के पीछे जो है एक सॉलिड रीज़न होती है, एक ठोस रीज़न होती है उसके पीछे जो है, और हमें इस चीज़ के मुतल्लिक किसने आगाही दी है बेटा, वो यूजिंग द साइंटिफिक मेथड थे इन आवर थिंकिंग दैन आवर एंसेस्टर्स। हम अपने आबाओ अजदाद की निस्बत जो है बेटा क्या है, ज़्यादा क्रिटिकल है। दिस लेसन शुड हेल्प यू अंडरस्टैंड, इस स्टूडेंट को हेल्प करनी चाहिए अंडरस्टैंड में। याद रखिएगा इसके साथ अगर टू अंडरस्टैंड लगा दें फिर भी ठीक है, हेल्प के बाद खाली फर्स्ट फॉर्म लगा दें फिर भी ठीक है। यानी हेल्प एज ए कॉजेटिव वर्ब जो है ये बेटा अपने साथ इन्फिनेटिव भी लेता है और बेयर इन्फिनेटिव भी लेता है। दोनों तरह से जो है ये फिक्रा क्या है बेटा, ठीक है। ठीक हो गया, जैसे यानी कि आप लिखें, एक मिसाल है यहाँ पर कि ही हेल्प मी टू ओवरकम माई चैलेंज, ये भी ठीक है। और अगर हम ऐसे लिखें, ही हेल्प्ड मी ओवरकम माई चैलेंज, तो ये दोनों तरह से बेटा ठीक है। यानी हेल्प के बाद आप इन्फिनेटिव लगाएं तो भी ठीक है, और हेल्प के बाद अगर आप बेयर इन्फिनेटिव लगाएं तो बेटा वो भी ठीक है। दोनों जो हैं वो ठीक है। ठीक हो गया कि जनाब हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड हैज़ इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशंस एंड चेंज पीपल। लिविंग कंडीशंस में बेटा जैसे मैंने बताया ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, तो इसके अलावा जो इम्प्रूवमेंट हेल्थ है, और चेंज पीपल से मुराद उनका जो एटीट्यूड है। इट शुड आल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन मेक बेटर यूज़ ऑफ द साइंटिफिक मेथड, और इसको ये भी मदद करनी चाहिए आपको ये बताने में कि आप कैसे इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं इन योर एवरीडे लिविंग, रोज़ाना रोज़मर्रा के कामों में। कि आप जब साइंटिफिक मेथड को जानते होंगे तो बेटा आपकी कैसे मदद हो सकती है। ठीक है, अब हम इसके सिनोनिम्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब सवाल नंबर 2 इसका, what should this lesson help you understand, यानी कि इस लेसन को आपको क्या समझने में मदद जो है वो करनी चाहिए। ठीक हो गया बेटा, तो ये आ गया। ठीक हो गया, अब ज़रा इसके सिनोनिम्स है बेटा हम देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स। डील विथ, सबसे पहले डील विथ लफ्ज़ में निपटना, ठीक है, हैंडल, कोप विथ। ठीक हो गया बेटा, मेंटेनेंस, बहाली, जो पेपर में इसका सुना था अप कीपिंग। ठीक है, प्रिजर्वेशन भी बेटा इसी में आएगा। ठीक है, इम्प्रूवमेंट जो है बेहतरी, प्रोग्रेस, बेटरमेंट। ठीक है बेटा, अपलिफ्टिंग वगैरह सारे आ जाएंगे इसमें जो है। हैपनिंग्स, यहाँ पर हैपनिंग से मुराद है
बेटा वाक़यात, क्या मुराद है बेटा? इंसिडेंट्स, इवेंट्स, ठीक है। इस तरह जो है वे से मुराद है बेटा तरीका, मैनर, स्टाइल, ठीक है। जनरली, अमूमन, तो ये हो जाएगा कॉमनली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बेटा। क्रिटिकल, ये बड़ा अहम है, क्रिटिकल कई दफ़ा आया है बेटा। क्रिटिकल जो है हम ज़्यादा जो है तजज़ियाती हो गए हैं या लॉजिकल हो गए हैं, लॉजिकल, रैशनल, ठीक है। क्रिटिकल को उर्दू में क्या कहते हैं? क्रिटिकल भी बताता हूँ आपको बेटा। एज इम्प्रूव्ड, अच्छा इसमें इम्प्रूव आगे है तो वो तो आपको आता ही है। क्रिटिकल बेटा तजज़ियाती, तज्ज़िया करना शुरू कर दिया है हम लोगों ने जो है। नाक़दीन को भी कहते हैं बेटा, जो तज्ज़िया निगार कह लें बेटा। तो हम अपने एंसेस्टर्स की निस्बत जो है, फोर फादर्स एंसेस्टर्स रह गया, वो लिख लेते हैं। एंसेस्टर्स, बाओ अजदाद, फोर फादर्स, प्रेडिसेसर्स, ठीक है बेटा। तो ये अब ये जो सवाल है ना आपका, हमने यहाँ पर एडिशनल सवालों में लिखा है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड बेटा। इसमें दो कम्बिनेशन है, एक लिविंग कंडीशंस का, ठीक है, प्लस जो है चेंज इन पीपल, एटीट्यूड, ये दो है, ठीक है। तो लिविंग कंडीशंस में आपको इम्प्रूवमेंट, बेटरमेंट बताएंगे, उसमें जो है प्रोडक्शन, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स में कम्युनिकेशन, ठीक है। और एटीट्यूड में बेटा बताएंगे कि जनाब हम ज़्यादा लॉजिकल हो गए हैं, ज़्यादा रैशनल हो गए हैं, ठीक हो गया बेटा। इन दोनों का ये कम्बिनेशन होगा, ठीक हो गया बेटा। तो ये लेसन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।